नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े पिछले 24 घंटों में लगातार सामने आए हैं। 7,700 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी के साथ ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 7,700 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 127 लोगों ने 24 घंटे में कोरोना से दम तोड़ दिया। कोरोना की वजह से प्रदेश में अब तक 3,142 लोगों की मौत होने की खबर है। पिछले 24 घंटों में 7,700 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मामले लगातार चिंता पैदा कर रहे हैं। उत्तराखंड में ये आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 7,700 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 127 लोगों ने इसी 24 घंटे में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी, दम तोड़ दिया। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। पहाड़ों में कोरोना लगातार फैल रहा है, अपने पैर पसार रहा है और यही सरकार प्रशासन के लिए चिंता की बात है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि लोग मास्क लगा करके रहें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, बेवजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। तो एक तरफ कोरोना लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अस्पतालों की व्यवस्थाएं खराब होती जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये दबाव प्रतिदिन जिस तरीके से हजारों की संख्या में मरीज आ रहे हैं, उनको भर्ती कहां किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। आंकड़े दिनों दिन लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी वजह मानी जा रही है हम सबकी लापरवाही। 127 लोगों ने कोरोना से पिछले 24 घंटे में अपनी जान दे दी है। कोरोना की वजह से अब तक 3,142 लोगों की मौत हुई है। 3,142 लोग अब तक कोरोना संक्रमण के चलते पहाड़ों में अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तराखंड में यह आंकड़ा और उत्तराखंड में फिलहाल जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि किस तेजी के साथ कोरोना यहाँ पर फैल रहा है। उसके पैर लगातार पसारे जा रहे हैं। 127 लोगों ने 24 घंटे में कोरोना से अपना दम तोड़ दिया है। सरकार कोशिश कर रही है, प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन आम आदमी को ये बात जरूरी है समझनी कि अपने घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलें, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें, मुंह पर मास्क लगा के रहें। ये जो आंकड़े इस वक्त हम आपको बता रहे हैं ये ताज़ा आंकड़े और ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से कोरोना फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में 7,700 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। 127 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना से दम तोड़ दिया है। जो मरने वालों की तादाद है पिछले 24 घंटे की 100 से ज्यादा की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 7,700 से ज्यादा संक्रमण के मामले हैं और इसी तरह से संक्रमण लगातार फैलता हुआ उत्तराखंड में। हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हर एक व्यक्ति की जान बचाई जाए। प्रशासन भी इसमें लगातार जुटा हुआ है, लेकिन जब तक इस बात को लोग नहीं समझेंगे, लोग इस बात को अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे कि सभी को मास्क पहनना बेहद जरूरी है और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। बाकी सर्दी जुकाम अगर हो तो अपने डॉक्टर की सलाह लें, दवाई लें, अपना टेस्ट करवाएं, यह भी बेहद जरूरी है। हो सकता है कि आपको कोरोना हो और आप संक्रामक तौर पर इसे फैला रहे हो, तो ये बेहद ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 3,142 लोगों की मौत अब तक उत्तराखंड के अंदर कोरोना की वजह से हो चुकी है। हज़ारों लोग अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। अब हमें इस बात को समझना होगा कि लापरवाही बिल्कुल भी नहीं, मुंह पर मास्क होना बेहद ज़रूरी है, सरकारी आदेशों की पालना बेहद ज़रूरी है। तभी हम कोरोना से अपने आप को बचा पाएंगे, परिवार को बचा पाएंगे। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। और इसी बीच ये आंकड़े 3,142 लोग अब तक कोरोना के चलते मौत के मुंह में समा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से 7,000 से ज़्यादा केसेज आए हैं, वाकई चिंता पैदा करने वाला है कि कैसे आखिरकार इस पर रोक लगाई जाएगी। आम जनता को भी इन आंकड़ों को समझने की ज़रूरत है, इन स्थितियों को समझने की ज़रूरत है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं अपने आप को घर में रखें। बेहद ज़रूरी अगर काम नहीं हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलें, और घर से बाहर निकले तो मुंह पर मास्क होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपने परिवार की जान बचाना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा कारगर उपाय है कि मुंह पर मास्क लगा करके रखें,
सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है लोगों को समझाने में कि हम सब आपके लिए तैयार हैं, हम सब आपके लिए जान जोखिम में डालकर ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप घर से बाहर नहीं निकलें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुंह पर मास्क लगा के रखें। तो ये बड़ी अपडेट और बड़ी अपडेट के साथ साथ ये तस्वीरें हैं। जब लोगों की लापरवाही सामने आती है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार ये चैन कैसे टूटेगी, ये संक्रमण के मामले जो जिस तेज गति के साथ बढ़ रहे हैं उस पर लगाम कैसे लगेगी, इस बात को लोगों को समझना है। तो इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा किशोर का रुख करेंगे। किशोर, क्या ताजा अपडेट इस वक्त है और जिस तेज गति के साथ वाकई ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले 24 घंटों में 7,000 से ज़्यादा मामले आए थे और उसके बाद 127 लोगों की मौत की भी खबर आई थी, तो ऐसे में जो मामले हैं ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और लगातार जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं मरीजों के और नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में चिंता की ज़रूर बात है। हालांकि सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और अब इसमें सरकार की भी गलती है कि जो एक्शन पहले ले जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं लिया और अब जाके वो हॉस्पिटल, टेम्परेरी हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स और ये तमाम चीज़ों की व्यवस्था कर रही है। बहरहाल ये चीज़ें तो अब सरकार को जब नंबर्स बढ़ेंगे तो सरकार इसमें इंतजाम करेगी, लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जब पूरी तरह से लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू लगाएगा तो कम से कम वो घर से बाहर ना निकले। ये उनको समझना होगा कि ये जो लॉकडाउन है और ये कोरोना कर्फ्यू ये सिर्फ इसलिए है ताकि ये जो चेन है इसको ब्रेक किया जाए, जो लगातार स्प्रेडिंग हो रहा है उसको ब्रेक किया जाए। अब लगातार उत्तराखंड में अगर बात करें तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, इसके साथ ही चमोली जिलों में ऐसा है कि जो कोरोना कर्फ्यू वो बढ़ा दिया गया है। यानी देहरादून की बात करें तो 10 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। आंकड़ों के हिसाब से किशोर, अगर हम देखें उत्तराखंड को तो कौन से वे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं कोरोना के आंकड़ों को लेकर के, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं? देखिए, कोरोना को लेकर जो सबसे सेंसिटिव एरियाज है जहाँ पे नंबर्स बढ़ रहे हैं उसमें देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और टिहरी, ये ऐसे जिले हैं जहाँ उत्तरकाशी और देहरादून की दूरी ज़्यादा नहीं है और जो स्प्रेडिंग है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। काम किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि फिलहाल वो घर से बाहर निकले, कम से कम 15 मई तक वो घरों में रहें। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक घर में रहें। लेकिन ऐसे में जो नंबर्स बढ़ रहे हैं वो थोड़ा चिंताजनक जरूर है। जैसे ही 24 घंटे में 7,500 से ज्यादा मामले हैं। बिल्कुल किशोर, आप ये ठीक कह रहे हैं कि लोगों की लापरवाही जब तक कम नहीं होगी, लोग इस बात को नहीं समझेंगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इस चैन को तोड़ा कैसे जाए। लेकिन फिलहाल अगर हम सुदूर इलाकों की बात करें, उन इलाकों की बात करें जो पहाड़ के वो इलाके जो अब तक अछूते थे, ग्रामीण इलाके, क्या वहां पर भी अब कोरोना की दस्तक देखने को मिल रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे की वजह आखिर क्या है? बिल्कुल, अब पहाड़ भी अछूते नहीं रह गए। पहाड़ से भी जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो लगभग 100, 50, 80, 90, 110, 150, 200 तक आ रही है। वजह यही है कि जो बाहर से माइग्रेट होके जो लोग यही है कि जो बाहर से माइग्रेट होके जो लोग हैं, प्रवासी है, वो वापस अपने घर जा रहे हैं और ऐसे में जब टेस्टिंग हो रही है तो उनका जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। डेथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेथ की अगर बात करें तो वो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और ऐसे इलाकों में हो रही है। फिलहाल वहाँ डेथ कम में है, लेकिन फिर भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। चिंता की है क्योंकि पहाड़ में पहाड़ जैसी जिंदगी होती है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती है उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती है। तो ये ज़रूर है कि पहाड़ के लोग भी अब थोड़ा निचले इलाकों में, जिस तरीके से श्रीनगर में बेस हॉस्पिटल है बड़ा, हल्द्वानी में कुमाऊं के लोग हल्द्वानी और उधम सिंह नगर और नैनीताल में जा रहे हैं, देहरादून में गढ़वाल के लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में जो नंबर्स है वो बढ़ रहे हैं। पहाड़ भी अब अछूता नहीं रह गया, पहाड़ में भी नंबर आ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स पहाड़ में कम है। वहाँ के लोगों के जो वहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों का जो संपर्क है वो कम हो पा रहा है। बिल्कुल किशोर, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए। फिर से अगली खबर